हम लोग क्लास 7 जियोग्राफी हमारी दुनिया किताब का चैप्टर 5 पढ़ने वाला है, जिसका नाम है बिन पानी सब शून्य। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं आगे क्या है। तो ये रहा। तो देखिए यहाँ पर एक गंदा लग रहा है, तो चलिए PDF से बताते हैं, ठीक है, जो आप सबके लिए स्पेशल बनाया है। तो ये रहा PDF। तो पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प को चुनें। 4 ऑप्शन है, जो सही है उसको टिक मारना है। पहला है पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है, तो पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत पे है, तो 71% पे है। 2 है मुंबई किस सागर के किनारे है, तो ये अरब सागर के किनारे है। मुंबई इधर महाराष्ट्र है ना, तो ये मुंबई इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है, तो मुंबई यहाँ पर है। तो ये क्या है, अरब सागर। मैप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, समझे, तो मैप आप जरूर पढ़िएगा। 3 है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति कहलाती है, तो इस स्थिति क्या कहलाती है, ज्वार कहलाती है, ठीक है, ज्वार। आगे है इनमें से कौन झील है, इनमें से कौन झील है, तो फतेह सागर झील है, ठीक है, फतेह सागर झील है। और बाकी अरब सागर, लाल सागर, काला सागर नहीं, एक्चुअल में सागर है, ठीक है, झील नहीं है। तो झील है फतेह सागर झील। आगे देखें, खाली जगहों को भरिए। 1 है नदी का जल समुद्र में गिरकर डैश हो जाता है, तो गिरकर क्या खारा हो जाता है। 2 है ज्वार भाटा डैश में होता है, तो समुद्र में होता है। ज्वार भाटा डैश के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, तो सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जल संरक्षण दिवस डैश को मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। क्वेश्चन हम बताया है जो एग्जाम में आया था। ठीक, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है जल के कौन कौन से स्रोत हैं, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, जल के विभिन्न उपयोग लिखें। यानी 3 को सवाल पूछा जा रहा है एक ही में। तो सबसे पहला सवाल कौन सा, जल के कौन कौन से स्रोत हैं, तो उत्तर लिखेंगे कुएं, तालाब, नहर, नदियां, झीलें, झरने, सागर, महासागर और वर्षा जल के स्रोत है, ठीक है। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्रोत महासागर है, लेकिन ये पी नहीं सकते हैं। आगे जल के विभिन्न उपयोग लिखें, तो जल का उपयोग घरेलू कार्य में, घरेलू कार्य लिख दिए ना तो सारा हो गया, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना पकाना सब हो गया, तो ये स्पेशल लिखने की जरूरत नहीं है। परिवहन में, यानी बड़े बड़े नाव और पानी के जहाज चलते हैं ना, उससे क्या होता है, बड़े बड़े जहाज़ों की सहायता से, पानी के जहाज की सहायता से विभिन्न देशों के बीच व्यापार होता है। सिंचाई, खेत में लगे फसलों की सिंचाई होता है। मत्स्य पालन होता है, ठीक है ना, मछली पालन आदि कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 2, जमीन के नीचे का जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसे बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पानी का जो बर्बादी हो रहा है और फिर बहुत ज़्यादा क्या बोले शहरीकरण हो रहा है, तो पानी ऋषि के अंदर नहीं जा पा रहा। तो ठीक 2 देखिए, जमीन के नीचे जल स्तर को बनाए रखने के लिए हम वर्षा जल जमा करने के लिए गांव के आसपास तालाब और गड्ढे बनाएंगे और जल की बर्बादी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जल की बर्बादी करते हैं, जैसे कार धो रहे हैं, बाइक धो रहे हैं, तो पूरा पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। तो और क्या करना पड़ेगा हमें, जहाँ भी, सिर्फ गाँव ही नहीं, शहर में भी अगर ज़मीन खाली है तो तालाब लोग खुदवा देना चाहिए, और फिर कुछ खेत रहना चाहिए ताकि बारिश का जल है ना वो ऋषि के अंदर जाए। और गांव में स्पेशली जगह ज़्यादा रहता है तो तालाब और गड्ढे खुदवाना चाहिए ताकि बारिश का जल जमा हो जाए और उस खेती में भी इस्तेमाल कर लेंगे और फिर ऋषि के अंदर भी जाएगा, क्योंकि खेती करने के लिए बोरिंग का पानी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो जल स्तर कम हो जाता है। ठीक, देखिए, पृथ्वी पर जल के वितरण को मानचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। मानचित्र की सहायता से, तो देखिए पेज नंबर 30 का चित्र बनाना है यहाँ पर, समझे, तो यहाँ मानचित्र की सहायता से स्पष्ट करना, लिखना नहीं है, ठीक है। तो आप बनाइएगा मानचित्र, ये मत लिखेगा, ये ध्यान में रहे इसलिए लिखे थे। तो पेज नंबर 30 का चित्र बनाना है, दिखाते हैं आपको पेज नंबर 30 कैसे बनाना है। तो आपको ये वाला चित्र बनाना है, ये पेज नंबर 30 में है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, फिर कमेंट मत कीजिएगा कि कहाँ पर है, मिल नहीं रहा है।
तो पेज नंबर 30 में है ज्योग्राफी किताब हमारी दुनिया का। तो यही आपको बनाना है पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें मेहनत है तो बट क्या कर सकते हैं, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। तो ये है, ठीक है, यही आपको बनाना है, थोड़ा थोड़ा बनाना है और यहाँ पर लिख देना है कौन कौन सा सागर है, महासागर है, समझ गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रशांत महासागर, ठीक है, और फिर हिंद महासागर भारत के नीचे वाला एरिया में, और सबसे ऊपर में आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर ये है अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये होता ना, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, समझे। तो ये सब है, तो आप बनाइएगा और क्या। तो आई होप आप समझ गए होंगे 3 का। 4 देखिए, भारत में मीठे पानी की झील कहाँ कहाँ है, नाम लिखें। देखिए उत्तर लिखेंगे, भारत में मीठे पानी की झीलें निम्नलिखित है। पहला देखिए डल झील जम्मू कश्मीर, दूसरा है सांभर झील राजस्थान, राजस्थान में है। कांवर झील बिहार में है, ये अपने बिहार में है। बड़ैला झील ये अपने बिहार में है। और पिछौला झील कहाँ है, राजस्थान में है। इत्यादि इत्यादि क्यों लिखे हैं, इस तरह की झीलें और भी हैं ढेर सारे। अगर पूरे भारत में बात करें तो उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस 5 को लिख दिए काफ़ी है। 5 देखिए, इनमें इसमें से कौन कौन सी आदत सही और कौन कौन सी आदत गलत है और क्यों। तो ये किताब आपको देखना पड़ेगा, चैप्टर 40 का, ये जो सबसे नीचे दिया हुआ है चैप्टर बोल रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन, ये आपको देखना है, तो तभी आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए चित्र, आंसर तो आपको बता रहा है, लेकिन अभी आप किताब खोलिए और देखिए चित्र 1 में, चित्र 1 में क्या कर रहा है लड़का, लड़का नल को खुला छोड़ दिया है, समझे। लड़का नल को खुला छोड़ दिया, राइट साइड से इस तरफ ऐसे दिया हुआ है ना, तो इसका बात हो रहा है, चित्र 1 का इसका बात हो रहा है। ये चित्र 2 है, ठीक है। तो नल को खुला छोड़ दिया, यह गलत आदत है क्योंकि इससे पानी की बर्बादी हो रही है। चित्र 2 में देखिए नल को खोलकर छोड़ दिया गया है, ठीक है। चित्र 2 में नल को छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या किया गया ना, यहाँ पर चित्र 1 क्या है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है ना, जो लड़का नहा रहा है ना, ये चित्र 1 है, ठीक है। ये चित्र 2 है। तो देखिए चित्र 1 में लड़का नहा रहा है और नल को खुला छोड़ दिया, बाल्टी भरा हुआ है फिर भी नल को खुला छोड़ दिया, तो यह गलत आदत है क्योंकि इससे पानी की बर्बादी हो रही है। चित्र 2 में देखिए, चित्र 2 में नल को खोल कर छोड़ दिया गया और इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो बाल्टी में पानी भरकर बेकार बह रहा है, यह आदत गलत है क्योंकि पानी की बर्बादी हो रही है। तो आपको बताना है कि गलत है कि सही है, सही आदत है और क्यों। गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। चित्र 3 में देखिए, एक लड़का ब्रश कर रहा है और नल को खुला छोड़ दिया है। तो चित्र 3 में लड़का नल को खोलकर ब्रश कर रहा है और पानी बेकार गिर रहा है, तो यह गलत आदत है क्योंकि पानी बर्बाद हो रहा है। चित्र 4 और 5 में देखिए, लड़का बाल्टी में पानी लेकर नहा रहा है। चित्र 4 में क्या है, लड़का बाल्टी में पानी लेकर नहा रहा है, ठीक है। और चित्र 5 में एक लड़का लोटा में पानी लेकर दातुन कर रहा है। तो ये दोनों आदतें क्या अच्छी हैं क्योंकि यहाँ पानी की बचत हो रही है, पानी बर्बाद नहीं हो रहा। बाल्टी में भर लिया है लड़का चित्र 4 में, ठीक है, चित्र 4 में भर लिया और फिर नहा रहा है, तो सही है। और ये तो लोटा में लेकर कर रहा है, ठीक है ना, दातुन कर रहा है, तो सही है, पानी बर्बाद नहीं हो रहा, तो ये दोनों आदत सही है। 6 देखते हैं क्या है, ज्वार भाटा क्या है, यह किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। देखिए उत्तर लिखेंगे, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। ज्वार भाटा, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र का जल ऊंचाई की ओर चढ़ता है तो ज्वार, और उतरता है तो भाटा बनता है, बस। तो इस तरह से मान लेते हैं कि चंद्रमा के आकर्षण के कारण पृथ्वी है, ठीक है, इसके ऊपर पानी ऐसे ऊपर चढ़ गया तो ये ज्वार हो गया, और जहाँ पानी नीचे चढ़ा, ठीक है, उतरा तो बस भाटा हो गया। 7 देखें, जल चक्र किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, नदियों तालाबों आदि जल स्रोतों का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है। जितने जल स्रोत हैं, सिर्फ नदी तालाब नहीं, जितने जल स्रोत हैं, सागर महासागर झील सब, फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर जहाँ तहाँ बरसता है। यह क्रिया निरंतर चलता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं, ठीक है, जल चक्र। तो जल चक्र क्या होता है, जैसे ये जल स्रोत है, ठीक है, ये सूरज है मान लेते हैं, ठीक है। तो सूरज का प्रकाश पड़ता है ना, तो पानी वाष्प में बदल जाता है,
ठीक है, पानी वाष्प में बदल गया, फिर ये धूलकणों पे क्या जमा हुआ और ये छोटी छोटी बूंदे मिल मिल के बड़ी बूंदे बन जाती है और बादल बन गया। और फिर क्या ये कहीं दूर बहता है और फिर क्या होता है, बादल, बादल से क्या होता है, बरस जाता है। तो यहाँ देखिए नीचे से पानी ऊपर गया था ना, फिर से ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये क्रिया निरंतर चलता रहता है, जहाँ से शुरू वहाँ पर खत्म। तो यह क्रिया निरंतर चलता रहता है, इसी को जल चक्र कहते हैं। चक्र में क्या होता है, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर खत्म हुआ। 8 देखिए, समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है। समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है, क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, समुद्र के जल में हमेशा तरंगे उठती और गिरती रहती है, यानी ज्वार भाटा आता रहता है। ऐसी स्थिति में तैराक अपने को संभालने की कोशिश में थक जाता है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है। जब थक जाएगा तो पैर हाथ कैसे चलाएगा, तैरेगा कैसे? तो फिर तैर नहीं पाएगा, तो दिक्कत है। ध्यान देखिए, समुद्र का जल खारा होता है, क्यों? तो समुद्र का जल खारा क्यों होता है? तो उत्तर लिखेंगे, समुद्र का जल खारा होता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और सोडियम क्लोराइड जैसे कई लवण घुले होते हैं। ये लवण नदियों द्वारा बहाकर लाए जाते हैं। तो नदियां है ना, पहाड़ों से, जंगलों से, भूमि से गुजरते हुए आखिरकार सागर महासागर में गिरती है। ठीक है, गिरती है तो बहुत सारे लवण घुला के ले जाती है अपने में, और सब महासागर में मिल जाता है, तो बस खारा हो जाता है महासागर। 10 देखिए, भूगर्भीय जल स्तर में कमी आ रही है, क्यों? यानी भूमिगत जल स्तर में, जमीन के अंदर जो जल है ना, उसका जल स्तर में कमी आ रहा है, क्यों? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के साथ भवनों, सड़कों आदि की मांग बढ़ गई है। पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा होने लगी है। ठीक है, चाहिए ना फर्नीचर, और फिर लकड़ी का सामान ढेर सारा होता है, पलंग, ये सब चीजें। तो इन सब के कारण वर्षा जल के जमीन में रिसने की दर घट गई है, इसलिए भूगर्भीय जल स्तर में कमी आ रही है। पहले तो किसान खेती कर रहे हैं तो भूमिगत जल का इस्तेमाल बहुत सारे किसान करते हैं, बोरिंग के माध्यम से पानी निकालते हैं और खेतों को सिंचाई करते हैं, वो हो गया। उसके बाद है कि जैसे मान लेते हैं मिट्टी का, है ना, जो क्या बोलते हैं, सड़क है, तो बारिश होगा तो ऋषिश का पानी अंदर जाएगा, लेकिन सीमेंट का बना देंगे तो पानी ऋषिश के अंदर कैसे जाएगा? और मान लेते हैं कि यहाँ पर खेत ऐसे छोड़ा हुआ था, लेकिन जनसंख्या बढ़ा तो घर उड़ बना, तो पानी ऋषिश के कैसे अंदर जाएगा? तो ये बात बोला जा रहा है, जंगलों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पानी ऋषिश के अंदर नहीं जा पा रहा, तो इसलिए भूगर्भीय जल स्तर यानी भूमिगत जल स्तर में कमी आ रही है। 11 देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे? वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल को कैसे जमा करेंगे? तो उत्तर लिखेंगे, वर्षा जल को छतों पर एकत्र कर पाइपों के सहारे जमीन में जल स्तर तक पहुंचाएंगे, और गांव में गड्ढा, तालाब आदि खोद कर उसमें वर्षा जल एकत्र करेंगे, तो पानी रिसोर्स के अंदर भी जाएगा और पानी जमा भी होगा। तो ये सब है, फिर इसका खेती उती में इस्तेमाल करेंगे। और घर है ना, बहुत सारे जहाँ पानी कम रहता है ना, तो घर इस तरह से ढलाव बनाया जाता है, फिर यहाँ पर पाइप रहता है, पानी यहाँ से गिरता है, तो फिर ये पाइप कहाँ, एक टंकी से जुड़ा हुआ रहता है, टंकी में जमा होता है, बस। 12 देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर कहते हैं पानी बचाइए, क्या आप उनकी बात मानेंगे और क्यों? तो हाँ, उनकी बात मानेंगे, हम उनकी बात मानेंगे क्योंकि यह सबके हित की बात है, तो वो सही बोल रहे हैं और ये फायदे की बात है और सबका हित का बात है। ठीक है, क्योंकि पानी बचाएंगे तब इस्तेमाल करेंगे, तो भूमिगत जल जब बचेगा तो फिर निकाल के पीने में इस्तेमाल करेंगे, खाने में, मतलब खाना बनाने में। 13 है, जल का संरक्षण आवश्यक है, क्यों? तो जल को बचाना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर लिखेंगे, बढ़ती जनसंख्या के कारण कुओं, तालाबों और भूमिगत जल का स्तर गिर रहा है, जो भविष्य में जल संकट का कारण बन सकती है। तो जैसे बोरिंग मान लेते हैं कि यहाँ तक किया हुआ और जल स्तर यहाँ तक था, तो पानी निकल रहा था, लेकिन भूमिगत जल कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाए, मान लेते हैं कम हो गया। ठीक है, पहले इतना था तो हम मान लेते हैं कि यहाँ तक चला गया, तो पानी कैसे निकलेगा? तो यही बात है, तो भविष्य में जल संकट का कारण बन सकती है, अतः जल संकट से बचने के लिए जल का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।